आई एम डेरिक एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एट IIT रुड़की और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट academics at IIT रुड़की. The last video which was uploaded last week which is academics at IIT रुड़की part 1 जिसमें हमने बात करी about departments, courses, curriculum, timetable, schedule, structure and a lot more. So if you have not seen that you can watch that. Link will be given in the description and also you can click on the I button and you can watch from there. आज की इस वीडियो में which is academics at IIT रुड़की part 2 जिसमें हम बात करेंगे about credit system, grading system, what is SGPA, what is CGPA, how it is calculated, and at the end a tip from my end to all the freshers out there to how to score a better CGPA. Make sure you watch this video till the end to get a clear picture, and without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट सिस्टम क्या है. तो अभी अगर आप स्कूलिंग करके आए हैं तो आपके लिए इस चीज़ को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि स्कूलिंग में जनरली क्या होता है कि आपके हर सब्जेक्ट की वेटेज इक्वल होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ के आए हैं तो आपके लिए फिजिक्स में स्कोर करना, केमिस्ट्री में स्कोर करना, मैथ्स में स्कोर करना इक्वल इफेक्ट डालेगा आपकी परसेंटेज. थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स में 95 स्कोर करते हैं, केमिस्ट्री में 90 स्कोर करते हैं और मैथ्स में 100 स्कोर करते हैं. और आपका एक फ्रेंड है जो फिजिक्स में 90 स्कोर करता है, केमिस्ट्री में 95 स्कोर करता है और मैथ्स में 100 स्कोर करता है. अब क्योंकि आपका टोटल इक्वल है दैट मीन्स आपकी परसेंटेज भी इक्वल होगी. बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता. कॉलेज में हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट्स होते हैं और क्रेडिट से उस सब्जेक्ट का वेटेज डिफाइंड होता है और वेटेज से आपको इतना क्लैरिटी मिलती है कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कितना ड्यूरेशन लगेगा, इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना होगा आपकी ग्रेड शीट पर. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप स्क्रीन पर कुछ सब्जेक्ट्स देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के. तो यू कैन सी कि कुछ सब्जेक्ट्स को 2 ग्रेड्स मिले हैं, कुछ को 3 ग्रेड्स मिले हैं, कुछ को 4 ग्रेड्स मिले हैं. इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट 2 ग्रेड्स का है वो रिलेटिवली थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो सकता है. मतलब उसको कंप्लीट करने में उतना ड्यूरेशन नहीं लगेगा, वो इतना लेंदी नहीं होगा, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. और साथ ही साथ जब आपका रिजल्ट आएगा या आपकी CGPA, SGPA आएगी, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, उसमें उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा. इसको भी अगर एक एग्जाम्पल समझते, अब मान लेते हैं मैंने फिजिक्स को क्रेडिट दे दिए 3, केमिस्ट्री को क्रेडिट दे दिए 2 और मैथ्स को क्रेडिट दे दिए 4. आप सेम पुराना वाला केस इसमें अप्लाई करते तो आपके फिजिक्स में आते हैं 95, केमिस्ट्री में आते हैं 90 और मैथ्स में आते हैं 100. और आपके फ्रेंड के फिजिक्स में आते हैं 90, केमिस्ट्री में आते हैं 95 और मैथ्स में आते हैं 100. तो अगर आप स्कूल में होते तो आपकी परसेंटेज दोनों की बराबर. बट नाउ यू आर इन कॉलेज और मैंने हर सब्जेक्ट को कुछ क्रेडिट्स अलॉट किए हैं. दैट मीन्स अब फिजिक्स की वेटेज केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है. अब क्योंकि फिजिक्स के क्रेडिट्स थोड़े ज्यादा है केमिस्ट्री से, तो आपका CGPA या आपका SGPA आपके फ्रेंड से ज्यादा होगा क्योंकि आपके फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स आए. तो अभी के इसको अगर समझने की कोशिश करें तो जिस सब्जेक्ट के ज्यादा क्रेडिट्स होंगे उसका ज्यादा वेटेज होगा, उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा आपके ग्रेड्स पे. So before we proceed ahead, Unacademy has come up with a feature called Ask a Doubt, which is available on Unacademy website and app. You just need to simply click, crop and submit your doubts and you can get solutions in your preferred language. You can ask up to 3 doubts at a go and you can also post additional 2 doubts. Also, Unacademy has come up with IIT JEE Super 30 test series where you will have top quality questions curated by top educators, full and final revision for JEE 2022. And every week 50 lucky winners will get surprise gift. This will be held on 19th of March at 6 PM where you will be having 15 questions that is to be solved in 30 minutes. You can use my code Derek and enroll for free. Also, if you are preparing for JEE and you are planning to take an Unacademy subscription, then you can see on the screen the prices have reduced for 3 months, 6 months and 18 months subscription. You will have all India mock test series for mains and advanced questions based on previous year, access to around 30,000 plus practice questions with in-depth analysis and video solutions. You can use my code Derek to get additional 10% discount on your purchase. Now, क्रेडिट का कनेक्शन होता है आपकी डिग्री से भी. जब आप अपना 4 ईयर का BTech करते हैं या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MTech करते हैं या MSc करते हैं या BArch करते हैं तो आपको फाइनली एट द एंड एक सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं. और क्रेडिट्स का मतलब ये कि आप फर्स्ट सेम में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मान लेते हैं 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है. हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्रेडिट्स है. तो आप सपोजिंगली एक सेमेस्टर में 25 क्रेडिट्स करते हैं. सिमिलरली आप हर सेमेस्टर कुछ ना कुछ क्रेडिट्स करेंगे, किसी में 25, किसी में 23, किसी में 20, 21. इस तरह से आप फाइनली जब 4 साल अपना BTech कंप्लीट करेंगे तो एट द एंड आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं वो अगर 160 प्लस हैं देन आपको BTech की डिग्री मिलेगी. अगर आप माइनर्स या ऑनर्स करते हैं तो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और बढ़ जाएंगे. माइनर्स और ऑनर्स क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, सो यू कैन वॉच दैट. तो अगर आप माइनर्स या ऑनर्स करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 180 क्रेडिट्स पूरे करने होंगे टू गेट अ डिग्री. अब अगर आप 5 ईयर का कोर्स देखेंगे जैसे इंटीग्रेटेड MTech,
या एमएससी, तो उसमें आपको 190 के आसपास क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। और अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में आपको 214 क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं, विच इज अ लॉट। एंड यू गाइस मस्ट बी नोइंग दैट आई एम डूइंग आर्किटेक्चर फ्रॉम आईआईटी रुड़की। तो 214 क्रेडिट्स मुझे कंप्लीट करने होंगे टू गेट अ डिग्री। एट प्रेजेंट आई हैव कंप्लीटेड अबाउट 112 क्रेडिट्स, तो अराउंड 100 प्लस क्रेडिट्स अभी बचते हैं। और क्रेडिट्स कंप्लीट करने के साथ साथ आपकी जो सीजीपीए होनी चाहिए वो एटलीस्ट 5 होनी चाहिए टू गेट अ डिग्री। अब बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली आईआईटीज में दो टाइप के ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम, एक होता है रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। एब्सोल्यूट में क्या होता है, जनरली अगर आपकी क्लास स्ट्रेंथ जो भी उस सब्जेक्ट को कर रही है वो 30 से कम है तो आपके उस सब्जेक्ट में एब्सोल्यूट ग्रेडिंग लगेगी। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि अगर आपका स्कोर आउट ऑफ 100 91 या उससे ज्यादा है तो आपको उस सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। देन आपका स्कोर अगर 82 से लेके 91 तक है एक्सक्लूडिंग 91, तो आपका स्कोर 9 आउट ऑफ 10 होगा। देन आपका स्कोर अगर 73 से लेके 81 तक है तो आपका स्कोर 8 आउट ऑफ 10 होगा। देन सिमिलरली 64 से लेके 73 तक 7 आउट ऑफ 10, एंड 55 से लेके 64 तक 6 आउट ऑफ 10, देन 46 से लेके 55 तक 5 आउट ऑफ 10, एंड देन 35 से लेके 46 तक 4 आउट ऑफ 10। और इसके नीचे अगर आपका स्कोर आएगा आउट ऑफ 100 तो आपको सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में एक तरीके से एक रेंज मिलती है, जैसे कि अगर आप 91 ले आओ, 95 ले आओ, 98 ले आओ, आप सबको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। आप 82, 85, 88 ले आओ तो आपको 9 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। रिलेटिव ग्रेडिंग में जनरली आपकी क्लास स्ट्रेंथ अगर 30 से ऊपर है जो उस सब्जेक्ट को कर रही है तो आपकी उस सब्जेक्ट में रिलेटिव ग्रेडिंग लगेगी। रिलेटिव ग्रेडिंग में ऐसा होता है कि मान लेते हैं क्लास का जो हाईएस्ट मार्क्स है आउट ऑफ 100 वो आता है 70, तो जिसके 70 आए हैं उसको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा। और क्लास के लोएस्ट मार्क्स मान लेते हैं 30 आउट ऑफ 100। अब क्या होगा रिलेटिव ग्रेडिंग में कि जो आपको ग्रेड्स मिलेंगे वो रिलेटिव होंगे आपके क्लास के हिसाब से। इसमें क्या होता है कि आपकी क्लास के लोएस्ट है 30 और हाईएस्ट है 70 और बाकी स्टूडेंट्स के इन बिटवीन कुछ स्कोर्स है। इसमें क्या होगा कि आपकी क्लास का एवरेज लिया जाएगा और मान लेते हैं कि एवरेज आपका अराउंड 50 आ रहा है। जनरली जो एवरेज मार्क्स आते हैं वहां पे आपकी 7 आउट ऑफ 10 लगते हैं। अब आपने एवरेज निकाल लिया, नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट वेरियंस, और वेरियंस निकल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन में निकल जाएगा। तो अब आपका जो एवरेज है उसमें आप प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो इसके ऊपर 7 के ऊपर आपकी 8 लगेगी, फिर प्लस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो 9 लगेगी, और प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो आपकी 10 लगेगी। सिमिलरली आप एवरेज से माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो 6 लगेगी, फिर 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करेंगे तो 5 लगेगी, फिर 3 टाइम्स करेंगे तो 4 लगेगी और उसके नीचे फेल। तो अभी के लिए डोंट वरी अबाउट दिस कैलकुलेशन एंड ऑल, क्योंकि ये आप सबको नहीं करनी पड़ती, ये सब एकेडमिक सेक्शन करेगा और आपको फाइनली आपके ग्रेड्स बताएगा उस सब्जेक्ट। तो कॉमनली आईआईटीआर में या बाकी आईआईटीज में, इवन बाकी सारे कॉलेजेस में एक स्लैंग होता है या एक तरीके से कॉमन प्रोनाउंसिएशन होता है ग्रेड पॉइंट्स के लिए, जो कि होता है 10 फॉर दस्सी, 9 फॉर नहली, 8 फॉर अट्ठी, 7 फॉर सत्ती, 6 फॉर छग्गी, 5 फॉर पंजी, 4 फॉर चौगी, और 4 के नीचे तो फेल होता है। दस्सी, नहली, अट्ठी, सत्ती, छग्गी, पंजी, चौगी। तो इस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है आपस में कि तू छग्गी वाला बंदा है या तू सत्ती वाला बंदा है, तू अट्ठी वाला बंदा है। और हर एक ग्रेड पॉइंट की एक आइडियोलॉजी होती है कि नहली दस्सी वाला बच्चा या तो किस्सू है या चाटू है। जो अट्ठी वाला है वो रेगुलर टाइप स्टूडेंट है, जो सत्ती वाला है वो थोड़ा इरेगुलर टाइप है क्योंकि वो बहुत कामों में एंगेज रहेगा। जो छग्गी पंजी वाला है उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, और जो चौगी वाला है उसको तो मोक्ष प्राप्त हो गया। नाउ लेट्स सपोज कि आपने जो सब्जेक्ट इस सेमेस्टर किए थे आपको उसके ग्रेड्स पता चल चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट योर एसजीपीए। तो एसजीपीए बेसिकली आपका ऐसे कैलकुलेट होता है कि जो आपने सब्जेक्ट्स किए हैं उनके आपको ग्रेड पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आपको जो ग्रेड पॉइंट मिला है आप उसको मल्टीप्लाई कराइए उस सब्जेक्ट के क्रेडिट्स के साथ, एंड ये जो समेशन का रिजल्ट आएगा इसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स से। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और फिजिक्स के क्रेडिट्स हैं 3, केमिस्ट्री क्रेडिट्स हैं 2 और मैथ्स के क्रेडिट्स हैं 4। अब आपकी ग्रेडिंग के बाद आपको फिजिक्स में आए हैं 9 आउट ऑफ 10, केमिस्ट्री में आए आपके 8 आउट ऑफ 10 और मैथ्स में आए हैं 7 आउट ऑफ 10। अब आपको अगर अपनी एसजीपीए कैलकुलेट करनी है उसके लिए आप करोगे ग्रेड पॉइंट ऑफ फिजिक्स दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट्स ऑफ फिजिक्स दैट इज 3। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस केमिस्ट्री के लिए 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मैथ्स के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और इसको आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स से दैट इज 9 प्लस 8 प्लस 7। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी उस सेमेस्टर की एसजीपीए आ जाएगी। अब कॉलेज में आपके सब्जेक्ट्स के नाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं होंगे, कुछ अजीब से ही होंगे, जैसे कंप्यूटेशनल थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इन सब के कुछ क्रेडिट्स अलॉटेड होंगे। और आफ्टर योर असेसमेंट ऑफ 1 सेमेस्टर जिसमें आपका क्लास वर्क होगा, मिड टर्म होंगे, एंड टर्म होंगे, आपके आउट ऑफ 10 कुछ ग्रेड्स आएंगे। उन ग्रेड्स के साथ अपने क्रेडिट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एसजीपीए कैलकुलेट हो जाएगी।
अब एसजीपीए आपकी एक सेमेस्टर की होगी, सीजीपीए आपकी क्या होगी, जो अभी तक आप सेमेस्टर्स करते हुए आए हैं आप उन सब का क्यूमुलेटिव निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपकी सीजीपीए निकालनी हो तो आपके 2 या 2 से ज्यादा सेमेस्टर्स हो चुके होंगे एंड सीजीपीए आप आराम से निकाल सकते हैं एसजीपीए से। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो एसजीपीए है उसको मल्टीप्लाई करिए आपके टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स आपने उस सेमेस्टर में कितने किए हैं, फिर ऐड करिए दूसरे सेमेस्टर का सेम एसजीपीए मल्टीप्लाई बाय उस सेमेस्टर में कितने क्रेडिट्स किए हैं। इस तरह से न्यूमरेटर में आप ऐड ऑन करते रहिए जितने भी सेमेस्टर्स का आप निकालना चाह रहे हैं, उसको आप डिवाइड करिए अभी तक के जितने भी सेमेस्टर्स हुए हैं उसमें आपने कितने क्रेडिट्स कंप्लीट किए हैं। इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी ये आपकी सीजीपीए होगी अभी तक। जनरली आपको एक डिसेंट सीजीपीए मेंटेन करनी होती है कॉलेज में, जो कि होती है 7.5 एंड अबव। अगर आपकी 7.5 से ऊपर है सीजीपीए तो आपके लिए ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ओपन रहती है फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट। अगर आपकी 8.5 या 8.5 से ऊपर है तो आप रिसर्च इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता सीजीपीए का, दे आर ओपन टू एवरी स्टूडेंट, उनको सिर्फ स्किल्ड स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। एक सेफ्टी के लिए आपको 7.5 से ऊपर अपनी सीजीपीए रखनी चाहिए, जितनी ज्यादा रख पाओ उतना बेटर है। बट आईआईटीज में सीजीपीए स्कोर करना इतना सिंपल नहीं होता, थोड़े बहुत या काफी एफर्ट्स लग जाते हैं आपको अच्छी सीजीपीए मेंटेन रखने में। मेरी कितनी सीजीपीए है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो अगर मैं आईआईटीज में सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताऊं आपको, एक जनरल कॉलेज में अगर आपको अपनी सीजीपीए को परसेंटेज में इक्विवेलेंट लेके आना है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे। जैसे कि अगर आपकी सीजीपीए आफ्टर 4 ईयर बीटेक 8 है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे। दैट मीन्स अगर परसेंटेज में बात करें तो आपकी 80% रही है बीटेक में। कुछ कॉलेजेस में मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करते, मल्टीप्लाई बाय 9.5 करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपकी 8 सीजीपीए है तो आपकी परसेंटेज इक्विवेलेंट अगर देखेंगे तो वो आएगी आपकी 76%। बट आईआईटीज में इसका उल्टा है। आईआईटीज में क्या होता है कि आपकी जो सीजीपीए है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे प्लस 5 करेंगे। यानी कि अगर आपकी 8 सीजीपीए है और उसको मैं परसेंटेज में इक्विवेलेंट करूं तो 8 into 10 दैट इज 80 प्लस 5 यानी कि 85%। इससे यू कैन इन्फर कि अगर आप आईआईटी में रह के 8 सीजीपीए लेके आओगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 85%। और अगर आपकी 9 सीजीपीए से ऊपर है तो आपकी डायरेक्टली 95% है। चाहे आपकी 9.5 हो, चाहे आपकी 9.8 हो, चाहे कितनी भी हो, वो परसेंटेज इक्विवेलेंट में 95% होगी। That's all from academics at IIT Roorkee and a tip from my end to all the freshers out there to have a good CGPA। उसके लिए ये एक तो क्लास चले जाओ क्योंकि अटेंडेंस भी 75% बनानी होती है। दूसरा क्लास वर्क में अच्छे मार्क्स ले आओ, उसके लिए टाइमली सबमिशंस कर लो, ट्यूटोरियल्स वगैरह अपने टाइम पे असाइनमेंट्स वगैरह बना के सबमिट कर दो क्योंकि 25% मार्क्स तो सीडब्ल्यूएस के होते हैं। कुछ तीसरा है कि कुछ भी मिसबिहेव मत करो प्रोफेसर से क्योंकि प्रोफेसर्स के हाथ में ही बहुत सारे मार्क्स होते हैं आपके। तो कोशिश ये करो कि आपके इनडिसिप्लिन वाली लाइमलाइट में मत आओ। और चौथा ये कि अपने कुछ अच्छे कनेक्शन रखो जो आपको टाइमली बता पाए कि क्या क्या चल रहा है क्लास में और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए, क्या क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम, जो अपने नोट्स और अपने ट्यूटोरियल्स आपके यहाँ शेयर कर पाए। लास्टली सांपों से दूर रहो। So that's it for now in academics at IIT Roorkee, and do let me know if you have anything more to know about. Tell me in the comment section which topics you want me to cover in the upcoming videos. You can also connect with me on Instagram, or if you are a JEE aspirant, you can join the Derek JEE community on Telegram. That's it for now. I'll see you in upcoming videos. Till then, keep trying, keep exploring, and keep on adding things in life. This is Derek signing off.